आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है? डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंटली? दोज ऑफ यू हु हैव बीन फॉलोइंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम वुड नो कि मैं पहले स्टैमर करता था, अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पाता था। तो इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करना तो बहुत दूर की बात थी। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैंने कैसे फ्लुएंटली बोलना सीखा। सो टुडे इन दिस वीडियो आई वुड शेयर दोज स्टेप्स विद यू। आई वुड ऑल्सो शेयर वन बोनस टिप इन द एंड, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। स्टेप नंबर 1, forget what people would say about you। हमारे इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है तो आसपास के लोग बोलते हैं, बड़ा अंग्रेज बन रहा है? When I post videos on social media, then I get a lot of such comments saying that, why do you give so much importance to English? You are an anti-national, Divas. You are an anti-national. You give importance to English. You should give importance to Hindi. I'm like, बॉस आपको हिंदी आती है, बाकी सबको नहीं आती है। जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, वैसे इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड आई हैव फॉलोअर्स फ्रॉम 14+ countries and I would use a language which is common to everyone. And if you have to reach out to the people, you have to learn English. So don't give a damn to what people around you say. एक और चीज, I get a lot of comments saying that I have a fake accent. I don't give a damn to it. आपको भी ऐसे लोग बोलते होंगे कि ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे क्यों बोलता है। Do not give a damn. एक बात समझेगा कि अगर आपका accent लोगों को समझ नहीं आ रहा है, if it is a barrier in your communication and their understanding, then you can improvise. Improvement is a way of life, right? जैसे भी आपको बोलना है, कभी भी जब भी बोलना है बोलो, जहां भी बोलना है बस बोलो। इसके अलावा इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। यू वुड गेट कंफर्टेबल ओनली व्हेन यू स्पीक एंड नॉट वेट फॉर वन फाइन डे। कुछ नहीं होगा। स्टार्ट टुडे, टेक गाइडेंस एंड स्टार्ट वर्किंग। फॉरगेट व्हाट पीपल आर सेइंग। अगर आपका बोलना उनको पसंद नहीं है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। There would be many others who would like you. आप सबको खुश नहीं रख सकते. So do not think about what other people would say. आया समझ? I did the same. मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई. I'm recording videos and practicing daily since 2016 and 15. And उस प्रैक्टिस का ही रिजल्ट है कि that today I am comfortable while speaking. समझे? Step number 2. You have to talk English. You have to walk English. Not really, but you have to get into it. Last year I was learning German on an app called as Duolingo. Paid promotion नहीं है, but अच्छी लगी app, इसलिए उनका नाम लिया. I still remember a few words from it. देखो, I love music, and music की कोई भाषा नहीं होती, कोई language नहीं होती. तो I found a better way. I started listening to German songs and it helped. चाहे मुझे सिर्फ 10% वर्ड्स ही समझ आते थे, बट मैं सुनता था। इनफैक्ट मैंने बहुत तमिल सॉन्ग्स भी सुने हैं। मैं चेन्नई में रहा हूँ तो इन्फ्लुएंस था एंड आई लिसन टू गुड नंबर ऑफ तमिल सॉन्ग्स। बड़ा मज़ा आया एंड हेल्प भी मिली। सो टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली, ट्राई लिसनिंग इंग्लिश सॉन्ग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, क्या कहना चाह रहे हैं। थिंग्स वुड बिकम ईजी। अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है तो यू मे वॉच मूवीज। इस पे आई हैव मेड वीडियो, वी कैन वॉच इट आउट इन माई चैनल, नो वरीज। यू वुड गेट ट्रिमेंडस हेल्प फ्रॉम दैट वीडियो। या डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। ओके, प्रोसेस को फन बनाओ यार, बोरिंग नहीं। जब प्रोसेस को एंजॉय करोगे तभी सीखोगे। कोई भी इंग्लिश बुक उठा के सीरियस होके बैठ के नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकते ना। यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। स्टेप नंबर 3, आपने ये टिप बहुत बार सुनी होगी कि जब भी कोई नया वर्ड सुनो तो उसका मीनिंग देखो एंड राइट इट इन योर नोटबुक। मैंने भी ये ट्राई किया था। स्कूल टाइम पे
रादर समर वेकेशंस में मैं यही करता था, रोज के 5 नए वर्ड्स और उनके मीनिंग्स लिखता था एंड देन उनको डेली अपनी लैंग्वेज में यूज करता था। समर वेकेशंस खत्म होने पर जब मैं ये याद करता था कि यार वो मैंने कितने वर्ड्स याद करे थे, तो उनमें से गिनती के 1 या 2 वर्ड्स याद रहते थे एंड वो जो नोटबुक थी जो कबाड़ी वाला था उसके पास चली जाती थी। ये काम कर सकता है बट इट डजंट वर्क फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। एज आई बिलीव इन मेकिंग द प्रोसेस फन, आई थॉट ऑफ लिंकिंग ऑल दीज न्यू वर्ड्स टू अ सॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है स्पोराडिक। इसका मतलब होता है कभी कभी। सो आई यूज्ड टू सिंग लाइक स्पोराडिकली मेरे दिल में ख्याल आता है। I am a I have taught many words like this in my masterclass of communication skills, which was for beginners. Make sure you watch that one for sure. You would love it. You must have never learned vocabulary in that way. Yes. अब कभी कभी वाला जो गाना है थोड़ा पुराना हो गया। So comment section में मुझे बताओ कि कोई नया सॉन्ग जहां पे हम स्पोराडिक यूज कर सकते हैं। बताओ मुझे कमेंट में कि कौन सा वो गाना है जहां पे हम स्पोराडिक वर्ड को यूज कर सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द बोनस टिप। सो कैन वी हैव सम ड्रम रोल्स? यस। Now this is what I did. I picked up books, simple books. You might pick up books related to the area you have interest in, and I would read them loud. Yes. वर्ड फॉर वर्ड पढ़ो उन बुक्स को लाउड, और अगर कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है तो दोबारा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक आउट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑन गूगल, चेक आउट देयर मीनिंग्स, एंड दिस प्रैक्टिस आई बेट इफ यू डू इट फॉर द 90 days you would be a changed person. I did it for 5 years. आप तो सिर्फ 90 days ही कर रहे हो, सोचो आप कितना कुछ नया सीखोगे। सो कौन सी बुक पढ़ने वाले हो बताओ मुझे। Do let me know in the comment section which is that book that you plan to read to improve your skills of communication. Your comments actually motivates me to record more awesome content just for you. I would wait for your comments. Till then, stay awesome, stay productive.